धुंधकारी के लिए भाई गोकर्ण जी महाराज ने पूरे उपाय कर डाले और आकर के अपने घर में लेट गए। अब धुंधकारी तो तरा नहीं, धुंधकारी चिंता में बैठ गया। धुंधकारी कभी बैल बन जाए, कभी गाय बन जाए, कभी प्रेत बन जाए, कभी योनि को प्राप्त कर ले जाए। सब बड़े भारी परेशान, क्या किया जाए। एक दिन की बात है, गोकर्ण जी महाराज आकर के चारपाई को डाल करके अपने घर में लेट गए। अब अपने घर में दुनिया लेट जाता है। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज अपने घर में आकर के लेट गए, विराजमान हो गए, तो घर में लेटने के बाद गोकर्ण जी महाराज के सामने धुंधकारी अनेक प्रकार के स्वरूपों को बनावे। अनेक प्रकार, एक नहीं अनेक प्रकार। कभी बैल बन जाए, कभी गाय बन जाए, कभी प्रेत बन जाए, कभी 10 सिर का बन जाए, कभी 1 सिर ना रहे। गोकर्ण जी महाराज का दिमाग खराब, भैया ये घर में प्रेत कहां से आ गया। वो तो जानने वाले थे। अरे उन्होंने तो अपने पिता तक को, आत्मदेव शास्त्री तक को ज्ञान दिया। देहे स्थिमांस रुदिर विमितिम तेजात्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुल्च पश्यानि समजगदिदं क्षणभंगनेष्ठम् वैराग्य राग रस को भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी महाराज ने जब जैसे ही जल को फेंका तो तुरंत धुंधकारी आ गया। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, हु आर यू, कौन हो आप, खड़े हुए हो, क्या नाम है आपका। धुंधकारी ने तुरंत कहा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारित नामतः सुखियेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी, अहम भ्राता तुदीयोस्मि। धुंधकारी तू क्या कर रहा है यहाँ। धुंधकारी बोले, कर्म के दंड भोग रहे। अरे तेरा तो मैंने गया में जाकर के अच्छे से पिंडदान किया, अब तुझको क्या हो गया। बोले, पूछो मत भैया, बड़ी बुरी दुर्दशा है। मैं तरा नहीं हूं भैया, मैं ऐसा वैसा प्रेत नहीं हूं जो अच्छा कई आदमी क्या करते, जाकर के वहां जाते गयाजू जाकर के पिंडदान। अच्छा एक बात तो हम सोच के परेशान है। आदमी किते को पाप करे, किते को दुष्ट कर्म करे, किते को कुकर्मी होए, जेल में डरो डरो सड़गाओ होए, लेकिन उसकी फोटो की अंगाई लिखे तो स्वर्गीय लिखे। अच्छा जो क्लियर रात की वो स्वर्गीय में जे कभी भी आपो ने देखो, कभी किसी की भी फोटो देखो कितना दुष्ट होए, वो जैसे ही मरे उसकी फोटो में लग जाएगा स्वर्गीय श्री फलाने सिंह। हम तो जा सोच के परेशान है कि जो कंप्यूटर बारे जो स्वर्गीय डारत, हमें लगता या तो वे सर्च कर ले कि स्वर्ग में पहुंच गए। बता भैया सबके नीचे स्वर्गीय, बता उन्हें पाप करे तुम स्वर्ग में पहुंचा रहा का ठिकानो। अच्छा कोई जा नहीं लिख सकत, नरकीय श्री। अच्छा नरकीय को लिखा मार डारे जनता, इतने पलोटा देने में कोई निबुआ मारे है। बता सही बात है गलत। स्वर्गीय श्री कितो बड़ो कुकर्मी हो, कितो बड़ो पापी हो, जेल में रत में मर गओ हो, सड़ गओ हो, पूरे उन्हें चाहे क्षेत्र खाए हैरान करो, पूरे गांव का परेशान, मरे तो स्वर्गीय लिखे। अच्छा फोटो बारे क्या करें, उन्हें भी धंधो चलाओ, उन्हें अगर वे नरकीय लिखेंगे तो मार डारे सबके पीछे स्वर्गीय। मर जाओ तो भजन कर करके हमें स्वर्ग नहीं मिल रहा, और उनके लाने स्वर्गीय लिख रहा है। अरे भैया फोटो में स्वर्गीय लिखे से का हो, माए देखो कैसी स्थिति है, जोन भीतर गाँव है ऊके दिल से पूछो कितनी लाठी बज रही हुई है पाप कर्म करने के बाद। स्वर्गीय लिखने से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग अच्छा आज का आदमी ज्ञान देने में बहुत अच्छा है। अभी हमारी कथा में भी कई जन ज्ञान देंगे। अरे वे तो फालतू की बातें लगा, स्वर्गीय का नरकीय का जाने का कथा तो कहते ही नहीं है। कलयुग के आदमी से तुम ज्ञान ले लो, इतो ज्ञान को भंडारो है कि एक एक माइक लगा दो तो पूरी रात चले टेंट में, कथा बंद ना हुई। ज्ञान देना चाहते, ज्ञान लेना नहीं चाहते।
ऐसे एक आदमी ने नया बिजनेस खोला, तो उसने बेचारी ने लिखा खुशबूदार अगरबत्ती यहां मिलती है। क्या लिखा? खुशबूदार अगरबत्ती यहां मिलती है। तो एक जन चले आए, उसने कहा भैया हमारा ये धंधा खुल गया है, बोर्ड पे लिखा है खुशबूदार अगरबत्ती यहां मिलती है। अरे वो बोला खुशबू लिखने की क्या जरूरत है, खुशबूदार लिखने की क्या जरूरत, यानी कि तेरी अगरबत्ती खुशबूदार नहीं? बोले है। तो बोले पहले सबसे खुशबूदार हटा। बेचारे ने खुशबूदार हटा लिया, अब लिखा अगरबत्ती यहां मिलती है। तो एक महान भाव और आए ज्ञान देने वाले, अरे बोले यहां मिलती का मतलब क्या है, ये यहां हटा दे। अच्छा अब 3 शब्द बचे उसके, अगरबत्ती मिलती है। एक जन हो रहा है, अरे अगरबत्ती मिलती का मतलब क्या है, अगरबत्ती तुम टांगे हो, मिलती तो है ही, ये मिलती हटाओ। बेचारे ने अंत में 2 ही शब्द बचे, क्या करा तब सबरन ने कड़वा डाले अगरबत्ती है। तो एक जने आए बोले है का मतलब क्या है, क्या डाउट है, तो पास अगरबत्ती नहीं है? तो बेचारे ने कहा अब क्या करें? बोले है भी हटा लो। अच्छा वो बोर्ड में अकेली जो लिखो रहा अगरबत्ती, धीरे धीरे उसका धंधा ठंडा पड़ गया। अच्छा धंधा ठंडा पड़ा तो एक संत जी आए, वो संत जी के चरणों में गिर गया, बोले महाराज हम तो मर गए, हमारा तो धंधा ही ठंडा पड़ गया, कोई आता ही नहीं दुकान पे। संत जी ने ज्ञान दिया, भैया एक बोर्ड लगाओ, उसमें लिखो यहां खुशबूदार अगरबत्ती मिलती है। सुने अपनी मुड़ी पे घाले 2-3 पत्थरा। तो संत जी बोले पत्थरा का घालत रही? बोले महाराज जे ही लिखे थे 4-5 जनन ने आके इतनो ज्ञान दो कि अगरबत्ती की अगरबत्ती थी और बोर्ड चलो गो। तो भैया दुनिया में ज्ञान देने वाले अनेक हैं, जितने जने बैठे थे ज्ञान के भंडारी बैठे पूरे, ज्ञान संसार देता है। रामचरितमानस दुनिया पढ़ती है, कथा दुनिया कहती है, लेकिन बस उसको वहीं तक सीमित रख दिया जाता है। कथा को पढ़ करके भी सीमित कर दिया जाता है। कथा को पढ़ने के बाद भी लोग उस पर मनन नहीं कर पाते। कथा पढ़ना आसान है, कथा को कहना आसान है, लेकिन कथा पे चलना बड़ा कठिन है, जो संसार में कोई नहीं चल सकता। कथा में चलना बड़ा कठिन। भगवान के पगों पे, अच्छा अब सबरे पर सीताराम चरित, अच्छा भगवान के चरित्र प्रकट, दीन दयाल बेरद सम भारी, ऐसे गाओ ना गाँव के बूढ़े बूढ़े, हराऊ नाथ मम संकट वारी, ऐसे गाओ। कोई सुर ताल कोई पता नहीं है कितने का बरो। अच्छा रामचंद्र जी उसमें बनवा जा सब कुछ, सब पूरी चौपाई पढ़ने। आज की लड़कन से तुम कह दो भगवान राम 14 वर्ष के लाने वनवास गए थे, तुम 14 महीना के लाने चित्रकूट के जंगल में रहो। इतने लठ मारे में कि एक गोड़ो टूट डाले ऊपर बैठा दे नसेनी पे, हैं बताओ। अरे आज के लड़का से कहो कि बेटा तुम्हारे पास संपत्ति कछु नहीं है, हम बेच रहे अपने लाने चाने में, इतनी मार मारे वो कि 2 ही टांगे तोड़ दो, मौत थुतरी अलग से टूरे। बताओ संसार बिगड़ चुका है। एक थे वो राम जो अपने पिता की अनुमति के लिए 14 वर्ष के लिए, ध्यान से सुनना, समझ में आए तो बाद में ताली भी बजाना। एक थे वो राम जो अपने पिता की अनुमति के लिए अपने पिता के, अच्छा वचन किसका था आप लोग बताइए, वचन किसका था? दशरथ जी का था। कैकेयी को वचन किसने दिया था? दशरथ जी ने दिया था। किसी और ने दिया था कि दशरथ जी ने? एक थे वो राम अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए जंगल चले गए। तो धन्य है सीता को तो कोई 14 वर्ष का वनवास था नहीं, लेकिन अपने पति के लिए सीता 14 वर्ष के लिए वनवास चली गई। और आज की घरवाई से कह दो वनवास तो ठीक है, उसे कह दो 2 दिना तक तो बजा रहे नीलो बाजाने, बस तुरंत अपनी मम्मी का फोन लगाए, मम्मी कड़वा चौथ खलवानी गए थे बजा रहे डिवोर्स चाहने। आज की मम्मी और अच्छी है, जा बेटा क्या करने दूसरे के घरे रहने के लिए। तो भैया रामचरितमानस पढ़ना सरल है, लेकिन रामचरितमानस को मानना बड़ा कठिन है। मैं आपसे प्रार्थना करूं, भले ही आप 2 चौपाई दिन भर में पढ़ें, भले ही आप 1 चौपाई दिन भर में पढ़ें, लेकिन रामचरितमानस की जिस दिन आपके दिमाग में हजारों चौपाई पढ़ने के बाद
जब आपके दिमाग पे अगर एक चौपाई धस गई और एक चौपाई को पढ़ करके आपने उस पर चलना सीख लिया तो ध्यान करना, राम जैसा पुत्र, सीता जैसी बहू, लक्ष्मण जैसा भाई, भरत जैसा त्यागी, कैकेयी जैसी नारी, कौशल्या जैसी त्यागी महान मूर्ति और दशरथ जैसे पिता आपके ही घर में यहीं पर नजदीक में चले आएंगे, वो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मनन करो, मनन करना जरूरी है। अब आजकल नाटक नौटंकी को करवा लो तो मनन, पूरी फिल्में पूछ लो, गदर सबने देखी है, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं बच के जावा कि कच के जावा। का है किसी से कहो कि भागवत के एक श्लोक को बता दो, किसी को पता नहीं है। और जिस दिन आप लोग भगवान की कथा को पढ़ना और सुनना प्रारंभ कर दोगे तो धुंधकारी जैसे पापी आपके घर में नहीं आएंगे, गोकर्ण जैसे पुत्र आपके घर में आएंगे। गोकर्ण, एक ने किया पाप, एक ने पूरे कुल को डुबा दिया। धुंधकारी वो था, धुंधकारी जिसने पूरे कुल को डुबा दिया, पूरे कुल को नष्ट कर दिया, माता पिता को मार करके भगा दिया, माता पिता के साथ अन्याय किया। और पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। एक था जिसने पूरे कुल को डुबा दिया और धन्य है एक और दूसरा पुत्र जिस गोकर्ण ने अपनी तपस्या के प्रभाव से धुंधकारी को भी तार दिया, अपने आप को भी तार दिया। और आने वाली जितनी भी पीढ़ी होगी, जब जब भागवत की कथा की जाएगी तब तक गोकर्ण और धुंधकारी के चरित्र को सुनाया जाएगा। ये है भागवत। तो एक पुत्र जिसने अपने भाई का पूरे संसार में नाम कर दिया, और एक भाई जिसने अपने माता पिता को अपने घर में बर्बादी के विलक्षण किया। अब धुंधकारी किसकी संतान थी? धुंधली की बहन का पुत्र था धुंधकारी। और गोकर्ण किसकी संतान है? संत का दिया हुआ आशीर्वाद है गोकर्ण। तो महाराज मैं कहना चाहूंगा, जो संत का दिया हुआ आशीर्वाद होता है वो संसार में फलता है। संत का दिया हुआ आशीर्वाद कभी दूर नहीं जाता। अन्न का कण और संत का क्षण बड़ा कीमती होता है। अगर संत का आपको आशीर्वाद मिल गया, संत की अगर आपको कृपा मिल गई, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। देखो भगवान तो बड़े सरल हैं, भगवान इतने सरल हैं कि अब क्या कहें, जिस सबरी की दुनिया हंसी उड़ाता था, संत लोग जिसकी हंसी उड़ाते थे, अरे ये रोज रोज जाकर के पुष्प बिछाती है, राम के लिए पुष्प बिछाती है, इसके घर पे राम आएंगे। हम लोग तो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन सबरी ने अपने आप के धैर्य को खोया नहीं। और एक समय वो आया कि राम उसकी कुटिया में आए। रुको, राम उसकी कुटिया में आए तो ठीक है, लेकिन कुटिया में आ करके राम ने, अच्छा आप लोग बताओ, हम इतने बड़े हैं, हम आप लोगों को अपना जूठा खाना दे रहे हैं, आप लोग खाओगे? खा लो, हम आओ तो खा लें सबरी, हाँ सिद्धि मिल जाए तो ठीक है, आओ खा लो का झुपन्न में चले जाए। लेकिन आप लोग बताओ, हम तो ठीक है पद पे हैं, कथा करते हैं, धन्य है। राम सबरी के दरवाजे पर पहुंच गए, राम सबरी के दरवाजे पर विराजमान हो गए। और सबरी ने राम को क्या खिलाया? सबरी ने राम को बेर खिलाए। और कैसे बेर खिलाए? बोले ऐसे वैसे बेर नहीं खिलाए, राम को जूठे बेर खिलाए। अब जूठे बेर खिलाने का मतलब क्या है पता है आप लोगों को? जूठे बेर में भी राम ने भाव को प्रकट कर दिया। जूठे बेर में सबरी ने भाव को प्रकट कर दिया। राम को जूठे बेर क्यों खिलाए? सबरी ने राम को जूठे बेर इसलिए खिलाए कि प्रभु को कहीं खट्टे बेर ना मिल जाए, कहीं मेरे भगवान खट्टे बेर को ना खा लें। इस भाव को लेकर के सबरी ने खिलाया और राम ने उस सबरी के जूठे बेरों को भी पा लिया। यही भगवान की भक्ति और शक्ति है। बस भगवान की भक्ति और शक्ति में जुड़े रहिए। गोकर्ण जी महाराज ने पूरी कथा को सुनाया, और जब संपूर्ण कथा को सुनाया तो धुंधकारी का आनंद हो गया। धुंधकारी तर गया, गोकर्ण जी भी तर गए और पूरा गांव भी तर गया। ऐसी भगवान की कथा है।